नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। परसेंटेज की हमने 5 क्लासें पढ़ी, वन बाय वन करके एक एक टाइप के क्वेश्चन करते हुए जा रहे हैं। क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो कल क्वेश्चन करे थे उससे आगे के 1-2 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कल कमेंट में आया था जब 30% और 40% का भी क्वेश्चन करवाइए, तो वो ऐड करके कुछ क्वेश्चन कल के आगे बढ़ाते हैं और फिर अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। बेलन है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या रेडियस, ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, इसकी रेडियस 20% कम कर दी गई, ये आर है जो 20% क्या घटा दी गई, और इसकी ऊंचाई एच, एच में 20% की क्या वृद्धि कर दी गई। एच में तो 20% की वृद्धि और रेडियस में 20% की क्या कमी कर दी बेलन सिलेंडर। ठीक है, तो आयतन में कितना परसेंट कमी होगी या वृद्धि होगी। आयतन क्या होता है बेलन का आयतन, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर 2 बार है और एच 1 बार है। आर 2 बार यानी कि आर गुणा आर और ये क्या एच। अब आर में 20% की कमी तो इस आर में कमी, इस आर में कमी और एच में क्या वृद्धि। आर कितना है 20%, 20% की वैल्यू 1/5, तो आर हो जाएगा 5 से 4, 2 बार है तो 5 से 4, और एच ऊंचाई में 20% की वृद्धि है तो यहाँ ये हो जाएगा 5 से 6, तो कितना हो जाएगा 55, 25 50 125, 6 चौक 24, 24 चौक 96, तो कितनी कमी आई भाई 25 और 4 29 की कमी 125 में, तो 100 में 25 चौक 100, 25 में 125, 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8, 3 11 बटे 5, तो 10 5 दिया 15, 1/5, 23 सही 1/5% की क्या कमी आएगी। कम है 125 से 96, तो 23 से 1/5% की कमी आएगी। वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर 2 बार है, 2 बार कमी हो जाएगी, एच 1 बार वृद्धि है तो वृद्धि कर दी। सिक्वेंशियल में काउंट होते हैं क्योंकि एक साथ गुणा है, प्लस प्लस नहीं है बीच में, तो 125 अगर पहले वॉल्यूम था तो अब वॉल्यूम हो जाएगा 96, तो कमी कितने की होगी 29 की, कितने में 125 में, तो 100 में वही परसेंट होता है, 23 से 1/3% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी स्टूडेंट ने कहा था, कमेंट करा था 30% और 40% का भी क्वेश्चन बताइए, तो 30% और 40% का भी बता रहे हैं। किसी आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक होगा यदि वर्ग की लंबाई 30% और चौड़ाई 40% बढ़ा दी जाए। ठीक है, पहले तो एक वर्ग लेते हैं, फिर एक आयत लेते हैं। भाई वर्ग की किसमें पूछ रहा है, एरिया में। वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर और आयत का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है। इसकी लेंथ को तो 30% बढ़ा दिया जाए और बर्थ को, चौड़ाई को 40% बढ़ा दिया जाए, तो इसके एरिया में कितना परसेंट परिवर्तन आएगा। अब अगर इसका भिन्न लिखते हैं, 30% का भिन्न कितना 3/10, और 40% का कितना होता है 2/5, लेकिन इसको लिखेंगे अपन कितना 4/10, 100 का भाग दे। अब ये 10 ही क्यों, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और बर्थ दोनों क्या होती है सेम होती है, इसलिए ये सेम रखनी जरूरी है। ठीक है, तो 10 से यहाँ पे दोनों में क्या हुई है
वृद्धि हुई है 10 से 13 और ये 10 से 14, तो 100 से 14 42, 4 14 4 18, 182 होगी। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 80 से 82, 82% की क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी कि इसका जो एरिया था, रेक्टेंगल का एरिया वर्ग के एरिया से 82% क्या होगा? अधिक होगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, यही आंसर आएगा। किस कैसे? +30 प्लस 40 प्लस 30 गुणा में 40 बटे में 100, 70 प्लस का 12 कितना हो जाएगा? 82%। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे बस कंफ्यूज इस क्वेश्चन में ये हो सकता है, अब इसका 2/5 4/10 क्यों? क्योंकि ये अपने को क्या लेना पड़ेगा? सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में वृद्धि कर रहे हैं तो स्क्वायर में दोनों सेम ही होंगे। तो कुछ भी अगर वो मानते हैं तो वो हमने क्या मान लिया? 10 तो 10 से लेंथ तो हो गई 13 और वर्थ हो गई 14। बात समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होती है? स्कूटर था क्रमिक वृद्धि, सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट, उसके रेट बढ़ता जाता है। क्रमागत सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट में क्रमागत रूप से, यानी पहले अगर 100 मूल्य था तो फिर 110 हो जाएगा, फिर 110 में 5% की वृद्धि करेंगे, फिर जो कुछ हो जाएगा, फिर उसमें फिर 15% की वृद्धि जो हो गई है उसी में वृद्धि करनी है, तो क्रमागत वृद्धि। और क्रमागत वृद्धि का कैसे बताया था? यहाँ 3 क्रमागत वृद्धि है, एक 10% की 1/10, तो 10 से 11, फिर 5%, 1/20, 20 से 21, फिर 15%, 15%, 3/20, 20 से कितना? 23। तो ये हो जाएगा 2 3 4, 4000, और ये हो जाएगा 23, 23, 5 2 21, 3 5 2 6 0 5 3 1 3 5, 5313 जाएगा। 5313 वृद्धि कितनी होगी? 1313 की कितने में? 4000 में, तो 100 में कितनी होगी? 1313 बटे में 40, 40 दिए 120, बच गए 11, 3, 40 दूनी 80, कितना बच गया? 40 दूनी 80, 20, 30 और 33, 33 बटे में 40, 32 सही, 33 बटे 40% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। स्कूटर की कीमत पहले 10% बढ़ी, फिर 5% बढ़ी, फिर 15% बढ़ी, क्रमागत वृद्धि हुई। क्रमागत वृद्धि में बताया था कि इनको भिन्नों को गुणा कर देते हैं। तो अगर कीमत 4000 होती स्कूटर की और पहले 10% बढ़ाते, फिर 5% बढ़ाते, फिर 15% बढ़ाते, तो कीमत कितनी हो जाती? 5313। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई? 1313 की 4000 में, तो 100 में से परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, कितना हो जाएगा? 32 सही, 33 बटे 40% की क्या हो जाएगी? स्कूटर की मूल कीमत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पहले फॉर्मूला लगा लेंगे 10 और 5 के साथ, जो रिजल्ट आया उसको और फिर 15% को लेके करेंगे, तो भी यही आंसर आएगा, 32 पॉइंट कुछ आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 20% व हर में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न 6/7 हो जाती है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात करो। ये नया टाइप आ गया, इसमें फ्रैक्शन में वृद्धि और कमी करेगा फ्रैक्शन, जिसको अपन x/y या p/q की फॉर्म में लिखते हैं,
ये फ्रैक्शन हो गया, इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता है, समान गुणांक नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, भिन्न। भिन्न, मैं कहूँ ये 4/6 ये भिन्न है, प्रॉपर भिन्न नहीं है, इसको 2 से काटेंगे 2/3, ये भिन्न हुई। ठीक है, इसमें कोई भी अब कॉमन मल्टीपल नहीं, कॉमन मल्टीपल का मतलब ये किसी संख्या से कट नहीं सकती, अब तो उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। कोई भिन्न है, मान लिया हमने कितनी x/y, और कह रहा है कि उसके अंश, अंश न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर अंश, और ये डिनोमिनेटर हर। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं न्यूमिनेटर, और इसको डिनोमिनेटर हर। अंश में 20% की वृद्धि। पहले मेरे को आप एक छोटी सी बात बताओ, कोई संख्या ये 500 है, मैं कहूँ इसमें 20% की वृद्धि करो, 20% की वृद्धि मैंने भिन्न से बताई थी तुमको, 5 से 6, 5 यूनिट की वैल्यू 500, तो 6 यूनिट की वैल्यू 600। लेकिन 20% की वृद्धि ऐसे भी कर सकते हैं, 500 का मैंने 20% निकाला, कितना आया, 5 दूनी 10, कितना 100, और 100 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी संख्या, 600। ऐसे भी कर सकते हैं, और एक किस तरीके से कर सकते हैं, 500 का मैं कितना निकाल दूं, 120%, 20% की वृद्धि करनी है 500 में, तो मैं 120% निकाल दूं तो ये वृद्धि होके ही आएगा। 500 का 120%, 500 गुणा में 6/5, 120% की भिन्न, तो कितना आ जाएगा, 600। समझ गए बात। 20% की अगर किसी संख्या में वृद्धि करनी हो तो सीधा उसका कितना निकाल देते हैं, 120%। तो यहाँ 20% की वृद्धि करी थी तो मैंने 120% लिख दिया। अगर यहाँ पे इसी 500 में मेरे को 100% की वृद्धि करनी होती तो इसका कितना निकाल देते, 200%। अगर इसी 500 में मेरे को 150% की वृद्धि करनी होती तो इसका कितना निकाल देते, 250%। क्योंकि 100% तो खुद वो संख्या होती है, और वृद्धि करनी होती है वो 100 में ऐड कर देते हैं। यहाँ 20% तो 100 में ऐड कर दिया, 120% निकाल दिया, 20% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ 100% बढ़ानी थी तो 100% में 100% ऐड करा तो कितना निकाल दिया इसका, 200%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। जितनी भी वृद्धि करनी होती है 100 में उतना जोड़ के परसेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ 20% की वृद्धि करनी थी तो मैंने उसका 120% निकाल दिया। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बड़े सिंपल तरीके से कर लो। कह रहा किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, मान लेते हैं कोई भिन्न क्या थी, x/y थी, इसके अंश में 20% की वृद्धि, तो इस भिन्न का 120% लिख दूं मैं, हो गई वृद्धि। और हर में डिनोमिनेटर में 30% की वृद्धि, तो इसको 130% लिख दूं, होगी डिनोमिनेटर में 30% की वृद्धि। और ये भिन्न की वृद्धि के बाद कितनी हो जाती है, 6/7, 6/7 हो जाती है। यही दिया गया क्वेश्चन में। इसी भिन्न में मान लेते हैं भिन्न थी 20% की वृद्धि करी तो 120%, डिनोमिनेटर में 130% की वृद्धि करी तो ये इसका 130%, और किसके बराबर है, 6/7 के बराबर। परसेंट कट गया, जीरो कट गया, x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 उधर जाके गुणा हो जाएगा, और 12 नीचे आके गुणा हो जाएगा, 12 गुणा में 7, 6 दूनी 12, 13 बटा में कितना हो जाएगा, 14। ये वो क्या थी, मूल भिन्न। मूल भिन्न हमने यही मानी थी x/y, तो मूल भिन्न क्या आ गई, 13/14। क्योंकि अंश में 20% की वृद्धि 120%, हर में 30% की वृद्धि 130%। ये वृद्धि के बाद कह रहा है कि ये भिन्न कितनी हो जाती है, 6/7, 6/7 हो जाती है। तो ये भिन्न निकालेंगे, परसेंट कट गया, जीरो कट गया, 13 इधर जाके गुणा होगा, 12 नीचे, और सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 13/14। ये किसकी वैल्यू आई, x/y की। तो यही क्या होगी अपनी मूल भिन्न। ठीक है, चलो एक और करते हैं ऐसे क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश में 200% व हर में 300% की वृद्धि की जाए तो भिन्न 12/17 हो जाती है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल तरीके से अभी करा था। तो x का कितना 200% की वृद्धि करनी है, तो x का इसको कितना लिख देंगे, 300%, और डिनोमिनेटर में 300% की वृद्धि करनी है तो x y का 400%, और भिन्न कितनी हो जाती है, 12/17। परसेंट कट गया, जीरो कट गया, जीरो कट गया, x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, 4 इधर जाके गुणा, 17, और ये 3 इधर जाके गुणा। ठीक है, 3 चौक 12, 4 चौक
16 बटे में क्या 17 आंसर आ जाएगा। समझ बात आई। 4 इधर जाके गुणा होगा, 3 नीचे आके गुणा होगा, 3 को काटा 12 से, 3 चौक 12, 4 चौक 16 बटे में 17 अपना आंसर। बस कुछ नहीं करना, भिन्न के अंश में 200% तो 300% लिखना था, क्योंकि 100% वो खुद वो संख्या होती है। इसलिए किसी संख्या में वृद्धि करते हैं परसेंट में तो 100 ऐड होके वो परसेंट निकलता है। ठीक है, तो इसको 200% की वृद्धि करनी थी, 300% लिख दिया। हर में 300% की वृद्धि करनी थी, 400% लिख दिया। और ये वृद्धि करने के बाद कह रहा है क्वेश्चन में 12/17 भिन्न बन जाती है। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, ये प्रश्नानुसार दिया गया है, प्रश्नानुसार हमने लिख लिया और फिर सोल्व कर दिया। क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि और हर में 450% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न 9/22 हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर देंगे। पॉज करके पहले करिए, फिर आप आंसर देखिए। ठीक है, एक्स अपॉन वाई, अंश में 250% की वृद्धि तो ये 350% और हर में 450% की वृद्धि तो हर हो गया 550% बराबर कितना 9/22। भाई ये परसेंट कट गया, जीरो कट गया। एक्स अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणा में 55 और 35 गुणा में 22। 5 7 35, 5 से काटा 11 12, 11 दूनी 22, तो ऊपर बच गया 9, नीचे बच गया 7 दूनी। तो मूल्य भी कितनी होगी 9/14, 9/40। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से कर लोगे। चलो अगली टाइप पे चलते हैं। हाँ देखो, इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति की आय का 60% वो खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। आय में 15% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले तो मुझे बताओ आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। इनकम बराबर क्या, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। आय बराबर में खर्च प्लस का बचत। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। मान लेते हैं उसकी आय अगर 100 थी तो खर्च कितना कर दिया 60। अगर 60 खर्च कर दिया तो बचत कितनी 40, क्योंकि बचत बराबर क्या, बचत बराबर क्या हो जाएगा आय माइनस खर्च, और खर्च बराबर आय माइनस बचत। ठीक है, तो आय कितनी थी 100 थी, खर्च 60 कर दिए, बचत 40। आगे क्या कह रहा है, उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है। आय अगर 15% में क्या वृद्धि होगी तो 100 का 15% 15, तो अब आय कितनी होगी 115 हो गई। वह खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। खर्च कितना बढ़ गया 5%, खर्च 5% बढ़ा तो खर्च का 5%, 5% 1/20, 20×3 = 60। इसका मतलब 5% कितना हुआ 3 हुआ, और 3 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 63। कैसे करा भाई, 60 का 5% निकाला, 60 का 5%, 5% 1/20, 20×3 = 60 हो गया 3। ठीक है, तो ये खर्च कितना हो गया 63, आय 115, खर्च 63, तो बचत कितना हो गया 37 और 15, 37 5 42 10 52। तो बचत कितनी होगी उसके पास 52। 63 खर्च कर दिए, आय 115 होगी तो बचत कितनी बढ़ी है 52। तो बचत पहले 40 थी, अब कितनी होगी 52। बचत में कितनी वृद्धि होगी 12 की, किसमें 40 में, तो 100 में से परसेंट निकालेंगे, एक जीरो कट गया, 4 की कितनी हो जाएगी 30% की क्या वृद्धि होगी। ठीक है, आय का 60% खर्च कर देता है। आय 100 मानी, कुछ भी मान सकते हो 100 मानी, क्योंकि 100 का परसेंट उतना ही होता है। तो 100 आय मानी, खर्च कितना 60, तो बचे कितने 40। कह रहा है आय 15% बढ़ गई तो 100 का 15% 15, 115 होगी।
खर्च 5% बढ़ गया तो 60 का 5% कितना, 3, 3 बढ़ गया तो कितना हो गया खर्च, 63। अगर 115 आय है, 63 खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 52। तो कह रहा है क्वेश्चन में बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, पहले 40 बचा रहा था, अब कितने बचा रहा है वो, 52 बचा रहा है। तो 12 ज्यादा बचा रहा है पहले 40 से, तो 100 में से कितने गुणा 100% निकल जाएगा कितना, 30%। ठीक है, चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं आगे। एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च कर देता है, वही आय बराबर इनकम बराबर खर्च एक्सपेंडिचर प्लस बचत सेम। अगर उसकी आय 100 थी तो खर्च कितने कर दिए उसने, 80, 80% खर्च कर देता है तो बचाए कितने, 20। कह रहा है इसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाए तो आय अब कितनी होगी, 140, और खर्च में 25% की वृद्धि हो जाए तो 80 का 25% कितना हुआ भाई, 80 गुणा 25/100, या 25% की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/4, और 1/4 करेंगे तो कितना, 20। तो 20 खर्च बढ़ गया, तो खर्च कितना हो गया, 80 और 20 100, तो बचाए कितने, 40। कितने ज्यादा बचा रहा, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई, 20 की वृद्धि हुई, किसमें, 20 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, 100% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आय थी मानी 100, खर्च 80 हो गए तो बचाए 20, आय में 40% की वृद्धि तो 140, खर्च में 25% की वृद्धि तो 80 का 25% कितना होता है, 20, तो 100 हो गया, तो बचत कितनी बची, 40। तो पहले 20 बता रहा था और अब कितना बचाएगा वो, 40 बचा रहा है। तो कितने ज्यादा बचाए, 20 किससे, पहले से 20 से, तो गुणा में 100 कितना, 100% उसकी बचत बढ़ जाती है। चलो और करते हैं कैसा ही क्वेश्चन। हाँ देखो, एक व्यक्ति का भोजन, किराए व शिक्षा पे खर्च का अनुपात 1:3 अनुपात कितना है, जी हाँ, किस पे, भोजन, किराए और शिक्षा, और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, जो खर्च का अनुपात है वो कितना है, 1, 3 और 4। इसका मतलब भोजन पर 1 रुपए खर्च कर रहा है, किराए पे 3, तो शिक्षा पे कितना करेगा, 4 रुपए करके खर्च करेगा। तो कह रहा है कि उनके खर्च में 40%, 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए। अब इसमें 40%, इसमें 20% और इसमें 30% वृद्धि करेंगे। तो एक का 40%, 3 का 20%, 4 का 10% निकाल देंगे, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पॉइंटों में आएगा। तो क्यों ना इसको अपन क्या मान ले, 10, इसको 30, इसको 40, अभी भी दिक्कत आएगी। इसको मान लेते हैं 100, इसको 300, इसको 400। जब भी अनुपात का परसेंट में वृद्धि या कमी करनी है, जब भी किसी भी टाइप के क्वेश्चनों में रेशियो दे रखा हो और उसमें कमी या वृद्धि करनी हो परसेंट में, तो हमेशा रेशियो को क्या 100 के मल्टीपल में मान लें। अनुपात ये रेशियो दे रखा था 1:3:4, अभी भी रेशियो 1:3:4, क्योंकि रेशियो में समान संख्या से मल्टीपल और समान संख्या से डिवाइड करने पर रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रेशियो अभी भी 1:3:4 ही है, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए इसको 100 से गुणा कर लिया सभी संख्याओं को, ताकि परसेंट वर्दी आसानी से कर सके। अब इसका 40% अपने को तुरंत पता चल जाएगा, कितना इसका 40%, 40, इसका 20%, 3 दूनी 6, 60, इसका 10%, 10/100 कितना, 40। तो ये कितना हो गया, 140, ये कितना हो गया, 360, ये कितना हो गया, 440। तो कह रहा है कुल खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि, पहले कुल खर्च कितना हो रहा था, 4 3 7 1 800 रुपए, अब कुल खर्च कितना हो रहा है, 800, 940 रुपए। 800 तो वो थे ही, 40 यहाँ से बढ़ गए, 60 यहाँ से, 100 और 40 140 बढ़ गए, तो अब 940 खर्च, खर्च में कितने की वृद्धि हुई, 140 की कितने में, 800 में, गुणा 100, काटेंगे 8 एकम 8, हाँ तो कितने बच गए, 6, 8 7 56, कितने बच गए, 4, 8 5 40, 17.5
17.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कितनी की वृद्धि, 17.5% की। 800 से 940, 140 की वृद्धि 800 पे, तो 100 पे 2 जीरो कट गई, 8 एकम 8, 6 बच गया 60, 8 7 56, 4 बच गया, पॉइंट लगा के 0, 40, 8 पंजू 40, 17.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलिए और देखते हैं। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, उसी टाइप के जैसा है। एक शहर में पुरुष 800, महिलाएं 600, पुरुष 20% बढ़ जाता है और कुल जनसंख्या 14% बढ़ जाती है, तो महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो। देखो, पुरुष कितने थे, 800, महिलाएं कितनी, 600, तो कुल कितने हो गए भाई, कुल हो गए कितने, 14। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई। पुरुष अगर 20% बढ़े तो पुरुषों का 20% कितना हुआ भाई, 800 का 20% आसान निकाल लोगे, 1/5, 5, 160, 160 की वृद्धि होगी, इसमें 160 की वृद्धि होगी। महिलाओं की वृद्धि हुई ये बतानी है, और टोटल में कितने की वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या में 14% की वृद्धि। ठीक है, इसमें 14% की वृद्धि हुई, तो 1400 को 14% निकाल देंगे, 2 56, 5, 196, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 196। अब पुरुष कितने हो गए, 960, अब टोटल जनसंख्या कितनी होगी, 1596, तो महिलाएं कितनी बढ़ी, 1596 माइनस का 960, 6, 3, 15 नौगे 6, 636, महिलाएं कितनी हो गई, 636, तो महिलाएं कितनी बढ़ गई, 36 बढ़ गई, कितने में, 600 में, तो 100 में से 6% की क्या हुई, वृद्धि हुई। देखिए एक बार, पुरुष दे रखे थे 800, महिलाएं दे रखी है 600, तो टोटल कितने हुए, 1400। कह रहा पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि, पुरुषों की जनसंख्या 20%, 800 का 20% कितना, 160 की वृद्धि होगी, तो पुरुष हो गए 960। महिलाओं की मैं बता रहा कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यदि कुल जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए, तो कुल जनसंख्या में 14% की वृद्धि करेंगे, 14% कितना हो गया, 196 निकाल के बताया था अभी। ठीक है, 196 की वृद्धि होगी, तो कुल जनसंख्या में तो वृद्धि होगी 1596 होगी, 196 की वृद्धि होके, और पुरुष हो गए 800 से 960, तो बची कुछ महिलाएं, तो महिलाएं कितनी बची, 1596 माइनस का 960, तो कितनी बची, 636, तो महिलाएं कितनी आ गई, 636, पहले कितनी महिलाएं थी, पहले थी 600, अब होगी 636, तो कितने की वृद्धि हुई महिलाओं, 36 की कितने में, पहले 600 में से, और गुणा में 100, इसका मतलब महिलाओं में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 6% की वृद्धि। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। एक शहर में पुरुष व महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 3:2 है, उसमें 800 600 दे रखा था, यहाँ पे क्या दे दिया, अनुपात दे दिया, कह रहा है कि भाई पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, 3:2, इसका मतलब कुल जनसंख्या कितनी है, 5। अनुपात में परसेंट वृद्धि या कमी करनी है, मैंने बताया था 100 का मल्टीपल रखो हमेशा, परसेंट निकालने में आसानी होगी, तो महिलाएं कितनी, 200, तो टोटल जनसंख्या कितनी, 500। कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि, पुरुष अगर 20% बढ़ेंगे तो पुरुष कितने बढ़ेंगे, 300 का 20% कितना हो गया, 3 दूनी 6, कितना, 60, 300 गुणा में 1/5, 5, 5 6 पंजो 30, तो 60 आ गया, तो 60 की वृद्धि करेंगे तो पुरुष कितने हो गए, 360, 20%, और कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो जाती है, और कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि होगी, तो 16% कितना हो गया, 500 गुणा 16/100, 2 जीरो कटेंगे, 16 पंजो 80, कुल जनसंख्या कितनी, 80 बढ़ेगी, तो कुल जनसंख्या कितनी होगी, 580। पुरुष 360 और महिलाओं की बतानी है,
पुरुष कितने 360। तो महिलाएं कितनी बची 580 माइनस का 360, 0 2 220। तो कितने बची महिलाएं 220। पहले कितनी महिलाएं थी 200, अब कितनी होगी 220। तो कितने की वृद्धि होगी 20 की वृद्धि कितने में 200 में गुणा में 100। तो कितने की वृद्धि होगी महिलाओं में 10% की वृद्धि। देखो एक बार, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या 3:2 है। परसेंट में वृद्धि कमी करनी थी, इसलिए मैंने इसको 100 के मल्टीपल में मान लिया। पुरुष 300 महिला 200, तो टोटल हो गए कितने 500। पुरुष कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, अगर पुरुषों में 20% की वृद्धि करेंगे तो पुरुष हो जाएंगे 360। और कुल जनसंख्या 16% की वृद्धि हो जाती है, तो 16% कुल जनसंख्या हो गया 80, तो हो जाएगी 580। तो इसका मतलब बची हुई महिलाएं, महिलाएं कितनी 220। इसका मतलब पहले 200 महिलाएं थी, अब 220, तो कितने की वृद्धि हुई है 20 की वृद्धि हुई है। और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 20 की वृद्धि 200 पे, तो 20/200 गुणा 100 कितना 10% की वृद्धि। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बातें सारी समझ में आएंगी, दोनों तीनों टाइप समझ में आई होंगी। और पिछले क्लासों को एक बार रिवीजन जरूर करते रहें। अगर रिवीजन करेंगे तो आपकी क्लासें बढ़िया से समझ में आएंगी। ठीक है, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और इससे अगले क्लासों में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अच्छे अच्छे टाइप करेंगे, जो रिसेंटली एग्जामों में आने वाले हैं और आते रहे। थैंक यू।